जो त्रिमूर्ति के साथ दिखाया है उसमें जो लिंग है वो बड़ा रूप है या छोटा रूप है? तो साकार हुआ या निराकार? साकार। और साकार जो रूप हुआ उसे अव्यक्त कहेंगे या व्यक्त? वो व्यक्त रूप है, आंखों से देखने योग्य है, लेकिन फिर अव्यक्त भी है। इसलिए गीता में बोला है अव्यक्त मूर्ति ना। उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सारा संसार विस्तार को पाता है और महामृत्यु के समय ये सारा संसार उसी अव्यक्त मूर्ति में समा जाता है। समाएगा तो तब जब उसे याद में रहेगा। याद में ही समाना होता है, लीन होना कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, क्योंकि वो परमात्मा टाइटलधारी परम आत्मा, आत्माओं के बीच में बड़ा हीरो पार्ट धारण करने वाला वो आदेश देता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अर्थात मेरे मन में क्या है? वो जो शिवलिंग है, पहले तो ये समझना है वो अव्यक्त कैसे है। अव्यक्त इसलिए है कि उसको हाथ, पांव, नाक, आंख, कान है ही नहीं। है तो, लेकिन याद की इतनी गहराइयों में समाई हुई है वो आत्मा कि इंद्रियों की याद है ही नहीं, इंद्रियों की स्मृति से परे हो जाती है। और इंद्रियों की स्मृति से परे हो गई तो इंद्रियों का रस लेगी नहीं। इसलिए वो अव्यक्त मूर्ति कही जाती है। इसीलिए बाबा ने बताया साकार में निराकार को याद करो। किसको याद करो? साकार लिंग रूप, जिस लिंग रूप आत्मा में हाथ, पांव, नाक, आंख, कान है ही नहीं, अर्थात विस्मृति हो गई। और वो आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में टिक जाती है, याद की प्रैक्टिस करते करते। कि ज्ञान मिलते ही टिक जाती है? हथेली पर आम जमाया जा सकता है क्या? नहीं जमाया जा सकता ना। तो ऐसे ही जो आत्मा इस मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी ऐसा पुरुषार्थ करके वो लिंग रूप धारण करता है, जिसकी मंदिरों में पूजा होती है। पूजा किसकी होती है? पूज्य की पूजा होती है, या जो कभी पूज्य बनता ही नहीं उसकी पूजा होती है? बाप तो कहते हैं तुम बच्चे ही पूज्य बनते हो, तुम बच्चे ही पुजारी बनते हो। न मैं पूज्य बनता हूँ और न मैं पुजारी बनता हूँ। तो ये शिवलिंग जिसकी पूजा होती है वो बच्चों में से कोई बच्चा है या शिव बाप है? बच्चों में ही कोई बच्चा है जो त्रिमूर्ति में भी ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। और इस सृष्टि में आदि से लेकर के अंत तक हीरो पार्टधारी।
उसके लिए बोला कि न निराकार को याद करना है, न साकार को याद करना है, न आकारी भूत प्रेत को याद करना है। किसको याद करना है? साकार लिंग में निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप जो धारण कर लेता है, उसको याद करना। बाकी शिव को धारण करने की तो बात है ही नहीं, वो तो सदा ही बिंदु रूप है। वो पुरुषार्थ करके बिंदु रूप में आता है क्या? नहीं। इस रहस्य को दुनिया के कोई धर्म पिता नहीं जान पाए। शंकराचार्य भी, जो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते हैं, सारे भारतवर्ष में भी उनके ज्ञान का सिक्का बैठा हुआ है, जिन्होंने भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, आत्मा सो परमात्मा कह दिया, और उल्टा अर्थ लगा दिया कि हर आत्मा परमात्मा का रूप है। उन्होंने भी इस राज को नहीं जाना क्या कि मंदिरों में शिव की जो पूजा होती है लिंग की, वो शिवलिंग क्या है? क्या है? आत्मा है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली, या आत्माओं का बाप है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता? वो शिवलिंग क्या है? आत्मा है या आत्माओं का बाप है? आत्मा है। जिस आत्मा ने आत्माओं के बाप को पहचान कर कि वो ज्ञान का अकूट भंडार है। कैसा अकूट भंडार? पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरा ही उसमें से ज्ञान निकाल लो तो भी पूरा बचता है, वो कभी खूटता ही नहीं। वो सुप्रीम सोल जो आत्माओं का बाप है और जो मनुष्यों का बाप है, वो खूटता है या नहीं खूटता है? वो खूट जाता है। संग के रंग में आकर के अज्ञानियों जैसा बन जाता, अज्ञानियों से भी बदतर। उसी का गहन है, उसी का पूजन है जो गाया जाता है, बनाया जाता है। स्वर्णलिंग, रजतलिंग चांदी का, ताम्रलिंग कॉपर का, और लोहलिंग पत्थरलिंग। क्यों? इसलिए बनाया जाता है कि आत्मा ही चार अवस्थाओं से पसार होती है। परमपिता शिव चार अवस्थाओं से पसार नहीं होता। वो जो शिवलिंग है, जो आजकल की दुनिया में हर जगह मंदिरों में पत्थर का दिखाई देता है, इसका मतलब क्या बन गया? पत्थर बुद्धि बन जाता है। इसलिए पत्थर के लिंग की पूजा करते हैं। द्वापर के आदि में सोमनाथ मंदिर में लिंग में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा किसकी यादगार है? शिव की यादगार। सोमनाथ मंदिर में जो लाल पत्थर में गोल में हीरा जड़ा हुआ था, वो किसकी यादगार? शिव की यादगार या शिव के बच्चों की यादगार? नहीं, शिव के
बच्चों की यादगार या कि शिव के किसी एक बच्चे की यादगार? शिव के जो भी बच्चे हैं आत्मा रूपी, उन बच्चों में मनुष्य आत्माएं श्रेष्ठ, और उन मनुष्य आत्माओं के बीच में जो मनुष्यों का बाप है, सब मनुष्यों का जन्मदाता, जिसके लिए गीता में बोला कि मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सारा संसार विस्तार को पाता है। इस सारे संसार रूपी वृक्ष में जो भी तना है, जड़ें हैं, पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, मैं उनमें व्याप्त नहीं हूं, परंतु वो सब मेरे अंदर है। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ, ना हम तेसु ते मैं उनमें नहीं हूं लेकिन वो मेरे में है। और शंकराचार्य ने उल्टा कर दिया, सब आत्माओं में कौन है? परमात्मा निवास करता है। तो देखो